हेलो बच्चों। माय सेल्फ द्रकपाल सिंह। आपके इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर 7th का पार्ट 4 लेके आए हैं और इसमें एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट के जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और एक एग्जाम्पल नंबर 14। तो देख लीजिए, ये हमारा वीडियो 11th क्लास का वीडियो लेक्चर नंबर 7 पार्ट 4 मैथ 11 और आपका टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 7। इतना हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा हमारा सेशन होगा ये, बट अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x बराबर 1। तो हमने लेट कर लिया 3x बराबर 2x प्लस x, टेकिंग cot बोथ साइड। सेम बच्चों एग्जाम्पल में F14 में वहां 10 लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा cot 3x cot 2x प्लस x। यहां आपका cot 3x फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, cot 2x cot x माइनस 1 और cot x प्लस cot 2x। यहां हमने जो आइडेंटिटी यूज की है बच्चों, आइडेंटिटी में लिख के बता दे रहा हूं, सिंस cot a प्लस b क्या होता है बच्चों, cot a cot b माइनस 1 और cot b प्लस cot a। इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया है बच्चों यहां इस जगह। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। देखिए यहां हम लिखेंगे तो cot 3x cot x प्लस, अच्छा एक जगह बच्चों x यहाँ 2x आएगा, ठीक है, या cot 3x और cot 2x, ये आपका ऐसे ही रहेगा cot 2x cot x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो वैल्यू है ना, इसको तो आप इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर पहुंचा दो, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। आपका आ जाएगा cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x बराबर 1। इस तरह हमें ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्या किया बच्चों, ये इस तरह दे रखा है, हमने क्या किया 3x को 2x प्लस x लिख दिया, तो मतलब हमने cot लगा दिया, cot a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसमें फिर हमने क्या किया क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा आपका लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, tan 4x बराबर 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan x की पावर tan 4x। इसको बच्चों देखो कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। LHS ले लीजिए आपने LHS लिया, इसको थोड़ा सा हम यहाँ ऐसे करते हैं, जैसे बच्चों हमने लिया tan 4x, tan x 4x को मैंने लिख दिया tan 2 इंटू 2x, क्योंकि 2 और 2 उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला कि tan 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। हमने देखो आइडेंटिटी कौन सी यूज की बच्चों, हमने आइडेंटिटी यूज की tan 2a बराबर
2 tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी यूज की गई है हमने। ये पूरा बच्चों ये ए की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ ये ए की तरह आ रहा है, ठीक है। अब इसी को द्वारा, इसी चीज को द्वारा अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 2 tan 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ को दो नहीं आएंगे, ठीक है। 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हुआ अपॉन में 1 माइनस और 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, मतलब ये पूरे की, मतलब हमने क्या किया, इस पूरे की वैल्यू उठा के पुट की, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x और tan 2x की पूरी की इसमें यहां वैल्यू पुट की। अब देखिए 2 और 2 हो जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब इस पे स्क्वायर और लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ स्क्वायर हो है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर और माइनस के 2 या ये 4 हो जाएगा और 10 की पावर स्क्वायर x, ये इतना हो जाएगा। अब यहां पे इसको कर दीजिए 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर माइनस के 4 tan स्क्वायर x। अब देखो इसकी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पावर बचेगी, ऊपर का हमारा इतना ही आ गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहाँ a माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब देखो आपका आ गया 1 ये आ गया और ये -6 है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, तो ये -6 हो जाएगा और tan 4 ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा। tan 4x के फॉर्मूले को हमने दो बार अप्लाई किया है, tan 2 into tan 2x, तो tan 2x की एक बार हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई tan 2 का, फिर यहाँ पूरे tan 2x की वैल्यू फिर लगाई, फिर इसको कैलकुलेशन कर लिया है, आपका फिगर प्रूफ रिजल्ट आ गया। दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आशा करता हूँ। लास्ट के दोनों क्वेश्चन आसान है, ठीक है, मैं इनको हटा दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आप देखें आप 24 में आपको प्रूफ करना है cos 4x बराबर 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। प्रूफ हमने क्या किया, cos 4x को हमने ब्रेक करके लिख दिया cos 2 into 2x। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2x, क्योंकि यहाँ पूरा एक ही तरह बिहेव करेगा 2x आएगा, क्योंकि अब यहाँ जो आइडेंटिटी अब जो यूज हुई है बच्चों, वो आइडेंटिटी यूज हुई है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये आइडेंटिटी यूज की -1।
ठीक है, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ साइन में आता है साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर a। अब इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन 2x इसका होल स्क्वायर, फिर हम आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे 2 साइन x कॉस x इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a। इसको हमने अप्लाई किया तो ये किसकी वैल्यू चल रही थी, cos 4x की वैल्यू चल रही थी। अब ये हो जाएगा देखो 2 और 2 और इसका स्क्वायर करेंगे 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस 4x स्क्वायर x, ये आपका कॉस 4x है और ये आपकी RHS है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आसान सा है, समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन नंबर लास्ट का है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो सब में पूरे में आएगा, आप पूरे को 9 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तब तक मैं इसको क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x बराबर 32 cos 6x पावर 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस के 1। हम यहाँ पे देखो LHS ले लेते हैं, cos 6x और इसको हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3 इंटू 2x कर लीजिए, 3 इंटू 2x, फॉर्मूला लगा दीजिए 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ये देखो साइड रिजल्ट होता है cos 3 की आइडेंटिटी होती है साइड 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये आइडेंटिटी होती है, इसको यूज किया है मैंने यहाँ। तो ये 3a आपका a आप ये a की तरह बिहेव करेगा तो 4 cos क्यूब 2x और माइनस 3 cos 2x। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें फिर cos 2 की आइडेंटिटी को फिर यूज कर दीजिए। देखिए आंसर cos, आंसर में सारे टर्म cos के आ रहे हैं तो हम आइडेंटिटी cos की ही यूज करेंगे। cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, इसको अरेंज कर दीजिए। अब यहाँ आ जाएंगे स्टार्टिंग से ले लीजिए, इसको स्टार्टिंग से ले लीजिए, स्टार्टिंग से लेके चलिए इसे 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब देखो 4 ये आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसका होल क्यूब माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी इसकी यहाँ पे और यहाँ। अब यहाँ आइडेंटिटी जैसे हमने यूज की बच्चों, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। इसमें a माइनस बी का होल क्यूब ये 4 हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर x इसका होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
और इसका ये पूरा a माइनस बी का होल क्यों हुआ, इसका मल्टीप्लाई करो, 3 2 या 6 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस के 3। अब आपकी समझ में आ गया होगा मैंने क्यों स्टार्टिंग से लिखवाना शुरू किया था। और यहाँ एक फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, चलो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस बी। ये यहां से लेकर इतना है, ये जो पूरी वैल्यू है वो यहां तक इसी का ही है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका 4 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 कॉस की पावर 5x, अच्छा 3 2 या 6, 8 कॉस x माइनस का 1, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 माइनस के 12 कॉस की पावर 4x, ठीक है। अब 3 2 या 6 माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस 3 3 6 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस की 3। अब इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 कॉस 6x माइनस 1 माइनस 4 और ये 48 कॉस की पावर 4x और 6 ये 24 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब देखो इसको और इसको तो माइनस का 1 बचेगा, तुम्हारा माइनस बनाना है। पहले देख लीजिए, ये आपका 32 कॉस 6 की पावर x, ये पहला टर्म पूरा होगा। अब दूसरा टर्म माइनस के 48, तो दूसरा टर्म माइनस का 48 कॉस की पावर 4x, ये भी आपका पूरा होगा। थर्ड टर्म 18, तो हम इसमें से और इसमें से हम माइनस कर देंगे तो प्लस के 18 बचेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। अगला इसमें से माइनस 4 प्लस 3 या माइनस बचेगा और यही हमारा RHS है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम आशा करते हैं आपकी पूरी ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया था, cos 6 को ब्रेक किया, cos 6 लिया, इसको cos 3 इंटू 2 की फॉर्मूला ब्रेक किया, फिर cos 3 का फॉर्मूला ये यूज किया, cos 3 4 cos क्यूब माइनस 3 के वजह, इस तरह ये 4 cos क्यूब 2x और 3 cos 2x, फिर cos 2x की वैल्यू पुट कर दी, a माइनस b का होल क्यूब यूज कर दिया। इस तरह से हमने इसको पूरे कैलकुलेशन की और हमारा आंसर आ गया। बच्चों आप 11th क्लास के हैं, ये समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और कोई चीज नहीं आती है तो आप पूछिए। आज नहीं, अगर मैं बिजी होऊंगा तो उस दिन नहीं बता दूंगा, तो अगले दिन वीडियो में आपको या फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आज के लिए धन्यवाद, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।